नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, आप लोग का इंग्लिश टीचर। आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 9th और 10th के इंग्लिश लिटरेचर का सारा सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड का समरी देखने वाले हैं। अगला जो वीडियो आएगा इसी चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ज्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करें और अ लेटर टू गॉड का समरी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का समरी देखने से पहले हम लोग थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का फुल नेम है ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूएंटेस, इन्हें शॉर्ट में GL फ्यूएंटेस के नाम से जाना जाता है। आप इनका पिक्चर राइट साइड में देख सकते हैं। इनका जन्म नवंबर 17, 1895 को वेराक्रूज मेक्सिको में हुआ। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1966 को हुई। वह एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट थे। उनका लेखन प्रसिद्ध है गरीब किसानों और सामान्य लोगों के संघर्षों के बारे में। उनकी कहानियां मैक्सिकन रूरल लाइफ, पॉवर्टी और फेथ को प्रदर्शित करती हैं। वह सामान्य भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन डीप इमोशंस और पावरफुल मैसेज को कन्वे करते थे। अ लेटर टू गॉड उनकी सबसे प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। उनका लेखन अक्सर रियलिज्म, आयरोनी और कंपैशन को स्पर्श करता है। अब डिटेल समरी इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट ए पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर नेम्ड लेंचो हु लिव्स ऑन अ हिल विद हिज फैमिली। यह कहानी एक गरीब लेकिन मेहनती किसान की है जिसका नाम लेंचो था, जो एक हिल यानी पहाड़ी पर रहता है अपने परिवार के साथ। ही डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स टू सर्वाइव। वह पूरी तरह से निर्भर रहता है अपने फसलों पर जीने के लिए। वन ईयर ही ईगरली वेट्स फॉर रेन टू वाटर हिज कॉर्नफील्ड। एक साल वह उत्सुकता से इंतजार करता है वर्षा का अपने कॉर्नफील्ड को पानी देने के लिए, यानी मकई के खेत को पानी देने के लिए। When it finally rains, he overjoyed. जब अंततः वर्षा होती है वह अत्यंत ही खुश हो जाता है। But soon the rain turns into a terrible hailstorm. लेकिन शीघ्र ही वर्षा एक भयावह तूफान में बदल जाती है। Destroying all his crops. उसके सभी फसलों को नष्ट करते हुए। लेंचो becomes hopeless. लेंचो आशा रहित हो जाता है। As he has no food left and no way to earn money. क्योंकि उसके पास कोई भोजन नहीं बचता है और न कोई रास्ता होता है पैसे कमाने के लिए। डिस्पाइट हिज ट्रबल, लेंचो हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। अपने परेशानी के बावजूद लेंचो को बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है भगवान में। ही बिलीव्स गॉड विल हेल्प हिम। वह विश्वास करता है भगवान उसकी मदद करेंगे। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। इसलिए वह एक पत्र लिखता है भगवान को, आस्किंग फॉर 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन। 100 पीसोस की मांग करते हुए अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। और अगली फसल तक जीवित रहने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज रेड लेंचोज लेटर। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर और दूसरे जो एम्प्लॉयज थे वह लेंचो के पत्र को पढ़ते हैं। टच्ड बाय हिज फेथ दे डिसाइड टू कलेक्ट मनी एंड हेल्प हिम। उसके विश्वास से प्रभावित होकर वे लोग निर्णय लेते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए। दे मैनेज टू कलेक्ट अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट एंड सेंड इट टू लेंचो एनोनिमसली। वे आधे से ज्यादा थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसे लेंचो को बिना नाम लिखे भेज देते हैं। बट वेन लेंचो रिसीव्स द लेटर विद द मनी ही इज नॉट हैप्पी। लेकिन लेंचो जब पत्र प्राप्त करता है उस पैसे के साथ वह खुश नहीं होता है। ही बिलीव्स गॉड सेंट हिम द मनी। वह विश्वास करता है भगवान ने उसे पैसे भेजे थे। बट सम ऑफ इट वॉज स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज।
लेकिन उनमें से कुछ चुरा लिए गए थे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के द्वारा। सो ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए वह दूसरा पत्र लिखता है भगवान को, आस्किंग हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टाइम, पैसे उसे न भेजे दोबारा अगली बार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बिकॉज ही थिंक्स दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वह सोचता है कि वे बदमाशों के झुंड हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस चैप्टर का, या मैसेज ऑफ द स्टोरी क्या है? द स्टोरी हाईलाइट्स अनशेकेबल फेथ इन गॉड, यह कहानी प्रकाश डालती है उस अटूट विश्वास पर भगवान में। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स, अपरिचितों के दयालुता पर, एंड द इनोसेंस ऑफ ए प्योर हार्ट, और एक शुद्ध हृदय, एक निस्वार्थ हृदय के निर्दोषता के बारे में यह कहानी बताती है। इट ऑल्सो शोज द आयरनी ऑफ हाउ लेंचो मिसजजेस द पीपल हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, यह उस व्यंग को भी दिखाता है कैसे लेंचो गलत समझ बैठता है उन लोगों को जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की थी। इसी के साथ यह चैप्टर का समरी यहाँ समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर कमिंग सून। शीघ्र ही इस चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के बाद में आने वाला है और आप उसका बेसब्री से इंतजार करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा और अगला वीडियो जल्द बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को एक लाइक दे दें, कमेंट कर दें और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।